महागठबंधन को झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम से बड़ा झटका लगा है। सीट बंटवारे पर राजद से मतभेद के बाद जेएमएम ने बिहार में गठबंधन तोड़ दिया और अकेले ही 6 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये दरार सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसकी चिंगारी अब झारखंड की सत्ता तक भी पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच एक बड़ा राजनीतिक झटका विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक को लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा या झामुमो यानी जेएमएम ने बिहार में सीट बंटवारे में असहमति के बाद राजद से गठबंधन तोड़ दिया और बिहार में अपनी 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन ये फैसला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी गूंज अब झारखंड तक सुनाई देने लगी है। राज्य की सत्ता में शामिल जेएमएम और राजद के रिश्तों में आई दरार अब झारखंड सरकार के अंदर भी असर डाल सकती है, क्योंकि जेएमएम ने राजद के साथ रिश्तों की समीक्षा की बात कहकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता में कहा, बिहार में हमारे साथ धोखा हुआ है। जब जब झारखंड में चुनाव हुए हमने गठबंधन धर्म निभाया और राजद को सम्मान दिया, लेकिन जब हमारी बारी आई तो हमें नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा, बिहार में राजद की जिद के कारण महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। जेएमएम बिहार की 12 सीटें मांग रहा था, लेकिन राजद महज 2-3 सीटें देने को तैयार थी। नतीजतन झामुमो यानी जेएमएम ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया और कहा कि वो चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीर पैंती सीटों पर अपने उम्मीदवार अकेले उतारेगी। इतना ही नहीं, पार्टी ने तो कहीं ना कहीं ये संकेत भी दे दिया है कि आगे चलकर ये संख्या 10 तक भी बढ़ाई जा सकती है। आपको बताते चले कि जेएमएम ने सिर्फ बिहार में गठबंधन तोड़ने की बात नहीं कही, बल्कि अब झारखंड में गठबंधन की समीक्षा करने का भी ऐलान किया है। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि हमने हमेशा राजद को झारखंड में सम्मानजनक स्थिति दी। 2019 में सिर्फ एक विधायक जीतने के बावजूद हमने उन्हें मंत्री पद दिया। 2024 में भी वही किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम यहाँ की राजनीति का पूर्ण मूल्यांकन करें। देखा जाए तो जेएमएम के इस बयान से साफ है कि झारखंड की राजनीति के भी समीकरण बहुत जल्द बदल सकते हैं। अगर जेएमएम ने बिहार की तरह ही झारखंड में भी राजद से दूरी बढ़ाई तो इसका सीधा असर झारखंड मंत्रिमंडल पर पड़ेगा। राजद कोटे से मंत्री संजय यादव की कुर्सी पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। जेएमएम का ये कदम न केवल राजद की राजनीतिक छवि के लिए बड़ा झटका होगा, बल्कि झारखंड की गठबंधन सरकार के अंदर विश्वास के ताने बाने को भी कमजोर कर सकता है। राजनीतिक जानकारों की माने तो जेएमएम का ये फैसला सीट बंटवारे का विवाद भर नहीं है, बल्कि ये सम्मान बनाम उपेक्षा की लड़ाई है। बता दें कि बिहार में अपनी अनदेखी को लेकर जेएमएम में नाराजगी तो कई महीनों से बढ़ रही थी और अब इसका असर झारखंड की राजनीति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल झारखंड में जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार है। राजद के पास सिर्फ एक विधायक है, लेकिन मंत्री पद हासिल है। लेकिन उधर अगर जेएमएम की नाराजगी इसी तरह गहराती है तो वह इस संतुलन को भी तोड़ सकता है। हालांकि जेएमएम ने अभी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, पर संकेत साफ है कि बिहार चुनाव के बाद झारखंड गठबंधन की समीक्षा जरूर होगी। ऐसे में साफ है कि जेएमएम के इस बयान ने झारखंड के सियासी गलियारों में पर्दे के पीछे ही सही सियासी टेंशन तो बढ़ा ही दी है। कुल मिलाकर बिहार में सीट बंटवारे का ये विवाद झारखंड के लिए सिर्फ राजनीतिक असहमति नहीं, बल्कि गठबंधन की परीक्षा बन गया है। महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल तो पहले ही थे और अब जेएमएम का अलग रास्ता चुनना, इससे इन सवालों को और हवा मिल गई है। फिलहाल संदेश तो साफ है कि सम्मान चाहिए, समझौता नहीं। बहरहाल अब सबकी नजरें झारखंड पर हैं कि क्या हेमंत सोरेन इस असंतोष को संभाल पाएंगे या बिहार की आग झारखंड की सत्ता को भी खाक कर देगी। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।